ह्यूमन हार्ट जो कि हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है और इसी की द्वारा ही पूरे बॉडी में ब्लड पंप किया जाता है। ह्यूमन हार्ट वेसल्स की हेल्प से पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। साथ ही साथ ये हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीति और आज हम जानने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट का लोकेशन कहाँ होता है, ये हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है चेस्ट एरिया में, स्टर्नम के जस्ट पीछे। अब स्टर्नम क्या है? स्टर्नम एक हड्डी होती है लंबी सी जो कि हमारे चेस्ट में पाई जाती है और इसी के जस्ट पीछे जो हमारा हार्ट है वो पाया जाता है। थोड़ा सा ये हमारे लेफ्ट साइड में पाया जाता है। हार्ट को और साथ ही साथ दूसरे जो चेस्ट में पाए जाने वाले ऑर्गन हैं जैसे कि लंग्स, उनको एक केज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या फिर एक बड़ी सी हड्डी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसे कहा जाता है रिब केज। तो हमारा जो हार्ट है वो हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में पाया जाता है और रिब केज के अंदर ये पाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ह्यूमन हार्ट का जो साइज है वो कितना होता है। वो हमारे बंद मुट्ठी के साइज का होता है और यहाँ देखा जाए इसका वजन या वेट कितना होता है तो 230 से 350 ग्राम के बीच में हार्ट का वजन होता है। अब ये देखते हैं कि हार्ट दिखाई कैसा पड़ता है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे जो हार्ट है वो अंदर से इस प्रकार से दिखता है और बाहर से आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें आपको बहुत सारी वेसल्स देखने को मिल रहे होंगे, अलग अलग चैम्बर देखने को मिल रहे होंगे और अलग अलग वेंट्स भी आप इसमें देख पाएंगे जिसको आज हम आगे कवर करने वाले हैं। अब ये सवाल उठता है कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है। हार्ट के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे पहला जो इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे कहा जाता है यहाँ पे वाल्व। वाल्व मतलब कि दीवारें। ह्यूमन हार्ट जो है वो दीवारों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें 3 दीवारें पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो है चैम्बर्स। चैम्बर्स को आप रूम की तरह समझ लीजिए। जैसे आपके घर में अलग अलग रूम्स पाए जाते हैं उसी प्रकार से ह्यूमन हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वाल्व। इसको आप दरवाजे के समान समझ लीजिए। जैसे आपके रूम में दरवाजे पाए जाते हैं ताकि आप एक जगह से दूसरे जगह दरवाज़ा खोल कर ही जा सकते हैं, उसी प्रकार इसमें भी वाल्व पाए जाते हैं। और ये वाल्व क्या करते हैं, जो हमारे चैम्बर्स हैं उनको अलग अलग करते हैं। और देखा जाए तो इनमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जिसकी हेल्प से जो ब्लड है वो बॉडी के पूरे अंगों तक पहुंचता है और वापस जो ब्लड है वो पूरे बॉडी के जो ब्लड है जिनमें ऑक्सीजन नहीं है उसको वापस हमारे हार्ट तक लाता है ताकि जो हार्ट है वो लंग्स की हेल्प से उस ब्लड में ऑक्सीजन फिर से डाल पाए और उस ब्लड का फिर से यूज़ हो पाए। चलिए देखते हैं अब इन स्ट्रक्चर को एक एक करके। सबसे पहला है हार्ट का जो वॉल्स है या दीवार है उसको देखेंगे। हार्ट की अगर वॉल्स को देखा जाए तो वो मसल्स के बने होते हैं जिनमें लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की जो प्रोसेस है वो होती रहती है। मतलब इन मसल्स के द्वारा बार बार फैलने और सिकुड़ने का जो काम है वो हो पाता है और इसी की वजह से हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर पाता है। अगर इन वॉल्स में हड्डियाँ पाई जाती मसल्स की जगह पे तो इनमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती। हार्ट का जो वॉल है वो 3 टाइप का होता है। बाहरी भाग है जिसे कहा जाता है एपिकार्डियम और ये हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये आउटर लेयर होता है। सेकेंड है मायोकार्डियम और ये मिडिल वाला लेयर होगा। तीसरा होता है हमारा इनर लेयर जिसे कहा जाता है एंडोकार्डियम। तो इस प्रकार से ह्यूमन का जो हार्ट है उसके जो वॉल्स है वो 3 टाइप के लेयर से बने हुए होते हैं। चलिए देखते हैं अब हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं उनको। मैंने पहले कहा था कि जो 4 चैम्बर्स होते हैं वो रूम के समान होते हैं और यहाँ पे चैम्बर्स का नाम देखें तो 2 एट्रियम पाए जाएंगे और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। एट्रियम जो है वो हार्ट के दोनों ऊपरी चैम्बर्स होते हैं और वेंट्रिकल जो है वो हार्ट के 2 निचले चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले हम हार्ट का राइट साइड को देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर की ओर राइट एट्रियम पाया जाता है। इस राइट एट्रियम में 2 लार्ज वेन्स जो हैं वो इनमें जुड़े हुए होते हैं और ये जो दोनों वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ऑक्सीजन से यहाँ पे ऑक्सीजन
की कमी जिस ब्लड में हमारे बॉडी में पाई जाती है उसको हमारे हार्ट तक लाते हैं, ताकि जो हमारा हार्ट है उसको ऑक्सीजनेटेड कर सके, उसमें ऑक्सीजन फिर से डाल सके और उसका यूज फिर से जो हमारा बॉडी है वो कर सके। इनका काम यह होता है। तो ये दोनों जो वेन्स हैं जो कि राइट एट्रियम के साथ जुड़े होते हैं, उनका नाम होता है सुपीरियर वेना केवा, जो कि ऊपर के हिस्से का जो हमारा भाग है, बॉडी है, उधर के ब्लड को हार्ट तक लाते हैं। और नीचे का जो वेन्स है उसे कहा जाता है इन्फीरियर वेना केवा, जो कि हमारे बॉडी का जो निचला हिस्सा है उस एरिया में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारे हार्ट तक लाते हैं। अब यहाँ पे जो राइट एट्रियम है उसका काम नहीं होगा ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने का, वो प्रोसेस आगे होने वाला है। अब राइट एट्रियम में हमारा ब्लड पहुँच चुका है। राइट एट्रियम से अब ये जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में पहुँचेगा, जो कि राइट एट्रियम के नीचे पाया जाने वाला चैम्बर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो अब हमारे लंग्स तक पहुँचेगा। राइट एट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में गया, अब राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ पहुँचेगा, लंग्स पहुँचेगा। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक यहाँ पे एक पाइप, ब्लड पाइप जो है वो लगा हुआ होता है, जिसकी हेल्प से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से ट्रेवल करके हमारे लंग्स तक पहुँचता है और इसे कहा जाता है पल्मोनरी आर्चरी। पल्मोनरी आर्चरी जो है वो इस ब्लड को अब लंग्स तक पहुंचा देती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात भी जानना जरूरी है। हमारी बॉडी में आर्चरी और वेन्स पाए जाते हैं। आर्चरी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता है। बट यहाँ पे पल्मोनरी आर्चरी ही एक ऐसा हमारा आर्चरी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहेगा, क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल से जो अशुद्ध ऑक्सीजन पुअर ब्लड है उसको लंग्स तक पहुँचाते हैं। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंच चुका है। लंग्स में पहुंचते ही जो हमारा लंग्स है वो अब इन हमारे जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड हैं उनको ऑक्सीजन से फिल कर देते हैं। अब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल गया है। अब लंग्स क्या करता है, उस ब्लड को वापस हमारे हार्ट में पहुंचाने की कोशिश करता है। लंग्स से अब ये जो हमारा ब्लड था वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपरी हिस्से को कहा जाता है, ऊपरी चैम्बर को कहा जाता है, और ये पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचेगा। अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हैं। मैंने पहले कहा था एट्रियम में शुद्ध रक्त बहता है और वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता है, बट यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन्स है वो एक अकेला ही ऐसा वेन्स होता है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, जो कि ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को लंग्स से हमारे लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाता है। अब ब्लड क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है। लेफ्ट एट्रियम से अब ये जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, निचला हिस्सा, वहाँ से अब ये जो ब्लड है अब हमारे बॉडी में फिर से भेजा जाएगा वेसल्स की हेल्प से, और इस प्रकार से ये जो चारों चैम्बर होते हैं वो अपना काम अलग अलग तरीके से करते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। राइट एट्रियम में ब्लड आया, उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये यहाँ पे पल्मोनरी आर्चरी की मदद से लंग्स में पहुँचा, लंग्स से ये वापस लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम किसकी हेल्प से आया, ये आया हमारा पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से। अब लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल अब इस ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में पंप कर देगा। तो इस प्रकार से 4 चैम्बर्स हो गए। चलिए अब देखते हैं वाल्व या फिर दरवाजे के बारे में। रूम के बारे में जान लिया हमने, चैम्बर के बारे में, अब दरवाज़ों के बारे में भी जानना जरूरी होता है। हार्ट का जो वाल्व होता है वो दरवाजे के समान काम करते हैं, और ये हमारे चारों जो चैम्बर हैं उनके बीच में लगे हुए होते हैं, ताकि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में चलता जाए। अगर यहाँ पे इनमें दरवाजे या फिर वाल्व नहीं पाए जाते तो जो ब्लड है वो वापस से फिर से मुड़कर जो चैम्बर्स हैं उनमें आ जाता। तो यहाँ पे जो वाल्व होते हैं वो ये दिखते हैं या फिर ये सुनिश्चित करते हैं कि जो ब्लड है वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में लगातार जाता रहे और वापस से फिर मुड़कर पहले वाले चैम्बर में ना आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है, और दूसरा यहाँ पे होगा
माइट्रल वाल्व, जो कि हमारे लेफ्ट साइड के जो एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है उनके बीच यहाँ पे पाया जाता है। इनमें और दो वाल्व या फिर दरवाजे पाए जाते हैं। पहला है एओर्टिक वाल्व। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे जो चैम्बर्स हैं उनके बीच नहीं पाया जाता है। ये पाया जाता है हमारे वेंट्रिकल, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में जाता है। उस दौरान एक वाल्व या फिर दरवाज़ा जो है वो खुलता है और दरवाजे के खुलते ही जो हमारा ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड है वो वेसल्स की हेल्प से बॉडी में जाते हैं और इस जगह पे जो वाल्व है उसे कहा जाता है एओर्टिक वाल्व। दूसरा है पल्मोनरी वाल्व। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारा पाया जाता है हमारी जो वेंट्रिकल है राइट साइड के वहाँ पे। और ये कब खुलता है? जब राइट वेंट्रिकल जो ऑक्सीजन से पुअर ब्लड है उसको लंग्स में पहुंचाने की कोशिश करता है, उस दौरान ये जो पल्मोनरी वाल्व है वो खुलेगा और इसके खुलते ही जो हमारे राइट वेंट्रिकल में ब्लड थे वो अब लंग्स तक पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों वाल्व भी पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अब ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स सबसे पहला है आर्चरी, दूसरा है वेन, तीसरा है कैपिलरी। आर्चरी जो है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। बट जैसे मैंने कहा एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो पल्मोनरी आर्चरी है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। दूसरा है वेन्स, इसमें हमेशा ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है वो फ्लो करता है। तीसरा है कैपिलरी। कैपिलरी जो है वो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं और ये भी इन दोनों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे हार्ट में चैम्बर्स पाए जाते हैं, वेन्स पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं और हार्ट का स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो था वो कंप्लीट करते हैं इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए देखते हैं आज का इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन। इनमें से किसमें अशुद्ध रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन की कमी जिस ब्लड में हो उस ब्लड को कहा जाता है और ये किस में बहता है? ऑप्शन है यहाँ पे आर्चरी, वेन या फिर पल्मोनरी वेन। आंसर कमेंट करके दीजिए, ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।